नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है सोमवार, तारीख है 13 अक्टूबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे की एनडीए की घोषणा के बाद नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की 2 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए मिस्र के शर्म अल शेख में आज से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग में 250 की मौत का दावा। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अक्टूबर से लागू। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयर मुनाफे में जा रहे हैं। क्रिकेट दूसरी पारी में 2 विकेट पर 173 से आगे खेल रहा है वेस्टइंडीज। सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता 2025 में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराया। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल रात नई दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे फॉर्मूले की घोषणा के बाद बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य पार्टी की चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना था। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने कल सीट बंटवारे की घोषणा की थी। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद कल रात भारत की 2 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। वे आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ वार्ता करेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सुश्री आनंद की यह यात्रा द्विपक्षीय तंत्रों को मजबूत कर तथा आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाकर दोनों देशों के संबंधों को गति देगी। गाजा में युद्ध समाप्त करने की शांति समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हो रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 20 से अधिक देशों के नेताओं के भाग लेने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस भी सम्मेलन में शामिल रहेंगे। मुख्य रूप से गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने, क्षेत्रीय शांति प्रयासों को बढ़ावा देने और पश्चिमी एशिया में सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया है कि पुलिस की फायरिंग में अब तक उनके 250 से ज़्यादा कार्यकर्ता और नेता मारे गए हैं, जबकि 1500 से अधिक घायल हुए हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल ये प्रदर्शनकारी गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। पाकिस्तान ने इस प्लान का समर्थन किया है। इसे लेकर देश में तनाव बढ़ गया है। टीएलपी का नेतृत्व साद हुसैन रिजवी कर रहे हैं। उन्होंने सरकार विरोधी, गाजा समर्थक और इजरायली विरोधी अभियान के तहत लाहौर से इस्लामाबाद तक लंबा मार्च किया। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता इस महीने 1 अक्टूबर से प्रभावी हुआ है। यह समझौता देश की बाहरी व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह 4 विकसित यूरोपीय देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्सटेनटीन के साथ देश का पहला मुख्य व्यापार समझौता है। इस समझौते से $100 बिलियन के निवेश और अगले 15 वर्षों में भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की आशा की जा रही है। यह समझौता देश के आर्थिक इतिहास में अत्यधिक दूरदेशी व्यावसायिक साझेदारियों में से एक है। इस हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन आज देश के शेयर बाजारों में बढ़त का रुख बना रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज 0.4% बढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स 329 अंक बढ़कर 82,501 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 104 अंक ऊपर 25,285 पर बंद हुआ। बीएसई के मिड कैप इंडेक्स में भी 0.3% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की बढ़त दर्ज की गई। दिल्ली में भारत के साथ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 2 विकेट पर 173 रन से आगे खेलेगा। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मैच का आज चौथा दिन है।
सुल्तान जौहर कप हॉकी प्रतियोगिता 2025 में कल भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 4-2 से हरा दिया। मैच में भारत के अर्शदीप सिंह, पीबी सुनील, अरायजीत सिंह हुद्दल और रोसेन कूजर ने एक एक गोल दागे। न्यूजीलैंड के लिए गस नेल्सन और एडन मैक्सवेल ने गोल किए। यह मैच मलेशिया के जोहार बाहरू में खेला गया। अब लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।